हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ सभ्यताएं पढ़ ली है। कुछ मतलब कालीबंगा सभ्यता, गिलोन सभ्यता, बागोर सभ्यता और आहर सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ये कातली नदी के किनारे पर है। कातली नदी के किनारे पर है और ये नीम का थाना सीकर जिले के अंदर है। ये सीकर जिले के अंदर कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता है, इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। इसका उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और ये ताम्रयुगीन संस्कृति का स्थल है, यानी गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। और ये कातली नदी के किनारे पर है, नीम का थाना सीकर के अंदर है और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और ये ताम्रयुगीन संस्कृति का स्थल है। ये सीकर अपने राजस्थान के मैप में इस जगह पर है। सीकर कहाँ पर है? यहाँ पर, इस जगह पे अपना सीकर है। तो इस सीकर के अंदर मतलब ये अपने गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है और ये तांबे के आयुध व उपकरण मिले, यानी गणेश्वर सभ्यता के अंदर तांबे के आयुध और उपकरण मिले थे। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण वे पात्रों में 99% तांबा था, यानी जो गणेश्वर सभ्यता से जितने भी तांबे के उपकरण और आयुध मिले थे उसके अंदर 99% यानी 99% क्या था? तांबा था, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता थी ये। और मिट्टी के बर्तन मिले थे, वो मिले थे अपने कर्पशवर्णी या फिर इसे अपन कपीशवर्णी बोल सकते हैं। यानी गणेश्वर सभ्यता से कपीशवर्णी मृदभांड मिले थे, जिनका रंग कैसा था? काले व नीले रंग से सजे हुए थे। यानी गणेश्वर सभ्यता से कपीशवर्णी मृदभांड मिले थे जो काले व नीले रंग से सजे हुए थे। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं, यानी गणेश सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यानी इसे अपन क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश सभ्यताओं, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी उपकरण और आयुध मिले थे उसमें 99% तांबा था, इसलिए इसे अपन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, यानी यहाँ से जो तांबा था वो आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहां पर भी भेजा जाता था। यह आपके गणेश सभ्यता कंप्लीट हो गई राजस्थान अध्ययन की बुक के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता है भीनमाल सभ्यता। ये भीनमाल सभ्यता ये जालोर जिले के अंदर है। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। यानी जालोर को प्राचीन समय में अपन क्या बोलते थे? श्रीमाल बोलते थे। और इस भीनमाल सभ्यता इसका उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने किया था, यानी वही रतन चंद्र अग्रवाल। यानी इन्होंने क्या करा था? भीनमाल सभ्यता का भी क्या किया था? उत्खनन किया था। और यहाँ से रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र मिला था और वे एक यूनानी सुराही मिली। यानी ये जो भीनमाल सभ्यता है ना, इससे आपको एक रोमन एम्फोरा जिसे अपन सूरा पात्र कहते हैं, एक तो सूरा पात्र मिला था और एक यूनानी सुराही मिली थी। यानी सुराही और सूरा पात्र ये कहाँ से मिला था? भीनमाल सभ्यता से मिला था। यानी भीनमाल सभ्यता से रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली थी। अब ये क्या है कि जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। इसे ये पता चलता है कि जो भीनमाल सभ्यता है ये विदेश में व्यापार करती थी, क्योंकि विदेशी चीजें यहाँ मिली थी अपन को। ये रोमन एम्फोरा और ये यूनानी सुराही ये विदेशों की है, विदेशों की चीजें, यानी विदेशी उपकरण अपने यहाँ पे मिला। इसका मतलब है कि हम वहाँ पे विदेश में व्यापार किया करते थे। इसका ये प्रमाण मतलब इस चीज को ये क्या करती है? पुष्टि करती है। इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता है ईसवाल। ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये प्राक ऐतिहासिक सभ्यता के प्रमाण मिले, यानी जो ईसवाल सभ्यता है ना, यहाँ से प्राक ऐतिहासिक सभ्यता के प्रमाण मिले। यानी ईसवाल सभ्यता प्राक ऐतिहासिक सभ्यता है और यहाँ से लोहा उद्योग के भी साक्ष्य मिले। यानी ईसवाल सभ्यता से लोहे के उद्योग के भी क्या मिले अपन को? साक्ष्य मिले। लोहा उद्योग हुए होंगे, इसके साक्ष्य भी कहाँ मिले? ईसवाल सभ्यता के अंदर मिले। नेक्स्ट है बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता ये जो है ना, ये अभी मतलब कोटपुतली बहरोड के अंदर, जिला कोटपुतली बहरोड और पूर्व जिला जयपुर, यानी बेरार सभ्यता है। इसका अभी वर्तमान जिला तो कौन सा है? कोटपुतली बहरोड है और पहले ये जयपुर जिले के अंदर हुआ करती थी। अब देखो बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। यानी बेरार सभ्यता, बीजक डूंगरी, भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी मतलब महादेव जी की डूंगरी, इनमें खुदाई वगैरह करी, वहां से बेरार सभ्यता की खोज हुई। बेरार सभ्यता जो हड़प्पा मतलब बेरार से मतलब हड़प्पा
सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। इन सबसे बीजक डूंगरी, भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी, इनसे हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के क्या मिले, अवशेष मिले हैं। बेरार सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। इसको आप याद कर सकते हो, दया का नीला कलश। दया का नीला कलश, दया मतलब दयाराम साहनी, नीला मतलब नीलरत्न बनर्जी और कलश मतलब कैलाश नाथ। यानी दया का नीला कलश मतलब दयाराम साहनी, नीला मतलब नीलरत्न बनर्जी और कलश मतलब कैलाश नाथ दीक्षित। इन तीनों ने मिलकर बेरार सभ्यता के लिए करा था, उत्खनन किया था। और बेरार सभ्यता से गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के प्रमाण मिले। यानी बेरार सभ्यता से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के प्रमाण भी कहाँ से मिले थे, बेरार सभ्यता के अंदर से मिले थे। और बेरार सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला। ये अशोक का भाब्रू अभिलेख भी कहाँ से मिला था, मतलब बेरार सभ्यता से मिला था। इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने करी थी 1837 के अंदर, जो अशोक के बौद्ध धर्म का होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। यानी कि मतलब जो अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब पुख्ता प्रमाण कौन सा है, ये भाब्रू शिलालेख, मतलब शिलालेख या फिर भाब्रू अभिलेख है। ये अपने मतलब राजस्थान अध्ययन के हिसाब से बेरार सभ्यता कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट है बालाथल। बालाथल सभ्यता ये उदयपुर जिले के अंदर है और इसका उत्खनन वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है और इसका संबंध हड़प्पा से था। यानी बालाथल सभ्यता का संबंध भी किससे था, हड़प्पा से था। यानी बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है। इसका उत्खनन वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है और इसका संबंध हड़प्पा से था। इसके बाद नेक्स्ट कुछ अन्य सभ्यताएं हैं। ये अन्य सभ्यताओं में जैसे रंग महल, ये रंग महल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ओझियाना भीलवाड़ा के अंदर है। नगर टोंक के अंदर है। नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बरूर गंगानगर के अंदर है। तिलवाड़ा ये बालोतरा यानी अभी वर्तमान बालोतरा जिले के अंदर है। पहले बाड़मेर जिले के अंदर हुआ करते थे। यानी पूर्व जिला तो क्या हो जाएगा, बाड़मेर, और वर्तमान जिला क्या है, बालोतरा। यानी तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पे होगी, बालोतरा के अंदर है। उसके बाद है जोधपुरा, ये कोटपुतली रोड के अंदर है अभी, और पहले पूर्व जिला जयपुर था इसका। उसके बाद है सुनारी, झुंझुनू के अंदर है, और नौह भरतपुर के अंदर है। इन सबको अपन एक बार मैप के अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहले रंग महल, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इस जगह के लिए क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर अपने हो जाएगी रंग महल सभ्यता। उसके बाद है ओझियाना। ओझियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी सभ्यता हो जाएगी, ओझियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है नगर। नगर कहाँ पे होगा, टोंक के अंदर होगी। नगर सभ्यता कहाँ होगी, टोंक जिले के अंदर होगी, नगर सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है नगरी। देखो नगर तो टोंक में होगी और नगरी कहाँ होगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर होगी। तो नगरी सभ्यता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर कौन सी सभ्यता हो जाएगी, नगरी सभ्यता होगी। उसके बाद नेक्स्ट है बरूर। बरूर कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है। बरूर सभ्यता कहाँ होगी, गंगानगर के अंदर होगी। ये गंगानगर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बरूर सभ्यता गंगानगर के अंदर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तिलवाड़ा। ये कहाँ पे होगी, बालोतरा। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में था, अब तिलवाड़ा कहाँ हो जाएगा, बालोतरा के अंदर है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ होगी, बालोतरा जिले के अंदर होगी। उसके बाद है जोधपुरा। ये पहले जयपुर में थी, जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। यहाँ पे कोटपुतली बहरोड है, इसके अंदर कौन सी सभ्यता हो जाएगी, जोधपुरा सभ्यता होगी। उसके बाद नेक्स्ट है सुनारी। सुनारी कहाँ पर होगी, सुनारी झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता कहाँ होगी, झुंझुनू के अंदर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है नौह। नौह सभ्यता कहाँ होगी, भरतपुर के अंदर है। नौह सभ्यता कहाँ होगी, भरतपुर के अंदर होगी। ये अपने सारी सभ्यताएं। इसके बाद कुछ और बातें भी है थोड़ी बहुत। ये राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक सभ्यता के समय हुआ था। यानी आर्य सभ्यता ना, उसका प्रसार कब हुआ था, तो हड़प्पा के पतन के बाद हुआ था। और हड़प्पा के पतन के बाद कब, वैदिक सभ्यता के समय। यानी वैदिक सभ्यता के समय क्या हुआ था, आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ था। इसीलिए अपन आर्य संस्कृति को क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। यानी आर्य संस्कृति को अपन क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले थे, तो अपने राजस्थान में तो अनूपगढ़ जो गंगानगर के अंदर है, अनूपगढ़ के अंदर मिला था। और एक तरखान वाला डेरा, ये पूरा एक ही नाम है, तरकान वाला डेरा। तरकान वाला डेरा से मिला रेचक 64। इन तीन जगहों से क्या मिले थे अपन को, आर्य सभ्यता है या फिर वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले थे।
तो वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले थे? अनूपगढ़ के अंदर से मिले थे, तरखान वाला डेरा से मिला था, और चक 64 यानी चक 64, इन तीनों जगह से अपन को क्या मिले थे? वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले थे। और 4 वेद कौन कौन से है? तो सभी जानते 4 वेद कौन कौन से है। एक तो ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, एक सामवेद, और एक कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। यानी ये 4 वेद है वैदिक सभ्यता के बारे में, हमें सबको पता है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे सभ्यताएं राजस्थान अध्ययन की बुक के हिसाब से सभ्यताएं कंप्लीट हो गई है। इसके बाद राजस्थान अध्ययन की बुक का अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।